26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की फतह और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जानिब उठाया बड़ा कदम करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 19वीं तरमीम ब्लैकमेल करके करवाई गई, अब 26वीं आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। अपोजिशन काले सांप की बात करती है, वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मीसाक़े जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील तक पहुँच गया, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने सेनेट और कौमी असम्बली से खिताब में माजी में होती रही अदालती मुदाखलत की भरपूर मिसालें दी। खास तौर पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बार बार ये याद करवाया जाता रहा कि अदालत ने कैसे उनको एक मुंतखब वज़ीर आज़म होने के बावजूद नाअहल करार दे दिया। नून लीग के वज़रा बार बार साकिब निसार दौर में पनामा के अकामा बनने और नवाज शरीफ की नाअहली को याद करते रहे। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट 19वीं तरमीम की मंजूरी को दबाव का नतीजा करार देते रहे। कोई शक नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट को चीफ जस्टिस, जजेस की तकर्री और आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से बाइख्तियार बनाया है। दुनिया की फाल जमहूरी रियासतों में जजेस की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार भी अहम होता है। सिर्फ जज ही जजेस का तकर्रुर नहीं करते हैं। अब पाकिस्तान में भी जजेस की तकर्री के लिए ऐसा ही निज़ाम लाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अदलिया गुज़िश्ता 15 साल से कई तरह के सियासी और आईनी मामलात में मुतनाज़िया फैसले देती रही। इन फैसलों को पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के कई कानूनी हलकों में भी हैरत के साथ देखा जाता रहा। पाकिस्तान में सियासी ही नहीं बल्कि कानूनी हलकों की तरफ से अदालती इस्लाहात के मुतालबे भी सामने आते रहे और अब 26वीं आईनी तरमीम हिस्सा बन चुकी है आइन का। ऐसे में पार्लियामेंट ने अपने आप को बाइख्तियार तो बनाया, अपना खोया हुआ हक भी हासिल कर लिया, मगर यहाँ पर इस मारूज को भी सामने रखना होगा जिसके होते हुए ये तरमीम की गई। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इदारों के दरमियान तकसीम किसी से ढकी छुपी नहीं। अदालतों और चंद जजेस की तरफ से अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात को जिस तरह की खुसूसी कानूनी रियायत देने की कोशिश की गई, मुबैना तौर पर 9 मई में मुलव्वस होने के बावजूद एक सियासी जमात के लीडर से गुड टू सी यू का रवैया अपनाया जाता रहा। अदालती फैसलों में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही। इसे सियासी ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे हलकों में पसंद की नज़र से नहीं देखा गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत ने इसी सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मौके पर चौका मारा और अदालती मामलात में पार्लियामेंट को बाइख्तियार बना दिया। सवाल तो ये भी है कि अगर हुकूमत को ऐसे मारूजी हालात दस्तियाब ना होते तो क्या तब भी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने वाली 26वीं तरमीम को मंजूर करवाने में कामयाब हो पाती। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर, पार्लियामेंट ने 19वीं तरमीम में खोया इख्तियार वापस ले लिया। क्या पार्लिमानी क़ुव्वतों ने मारूजी हालात का फ़ायदा उठा लिया? हसन निसार साहब, जो हालात थे ज़मीनी तौर पर जहाँ जहाँ जो खड़ा था, क्या इसने फ़ायदा दिया कि पार्लियामान ये तरमीम मंजूर करवा पाई? मैं आज वैसे बहुत खुश हूँ कि मुझ जैसे अहमद को भी 100% यकीन था कि आयशा बीबी माशाल्लाह इस सवाल को सरे फहरिस्त रखेंगी और माशाल्लाह बड़े धुआंधार जवाब भी आएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जैसे अहमद का अंदाज़ा ठीक साबित हुआ। अच्छा, मैंने बहुत सोचा क्योंकि मुझे यकीन था आपने ये करना है। मुख्तलिफ तरह की बातें मेरे जहन में आई लेकिन ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से एक सवाल उठ रहा था कि इस आइन, फैशन अपनी जगह पे, इस आइन और इसकी तरामीम ने पहले पाकिस्तान के अवाम को भूख, नंग, जहालत, तौहीन और तजलील, जिस पे पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है, इज्जत तो दे दो, वो भी नहीं, बेरोजगारी, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, 3rd डिग्री करप्शन के अलावा क्या दिया है? जो इस तरमीम पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, ये क्या करेगी? तबसरा फजूल है। मैं इसको इस काबिल भी नहीं समझता कि इस पे कोई तबसरा करूँ। यही तबसरा है। हसन निसार साहब, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, इंसाफ लोगों को मिल सके, और आप तो खुद इंसाफ के बड़े प्रचारक रहे हैं। आपने तो एक जमात का नाम दिया था, बिनियात। जब ये नहीं था तब इंसाफ मिल रहा था। वो 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जज अदालत में रो पड़ा
पोता खड़ा था बंदे का और उसके बाल सफेद थे सारे, इंसाफ के लिए। ढोंग छोड़ो, ये बस चंद घरों का एलीट कैप्चर्ड। सर नीयतें तो खैर किसी की जज नहीं की जा सकती, लेकिन उम्मीद की तवक्को जरूर रखी जा सकती की जा सकती है। की नहीं की, क्यों नहीं की जा सकती? बिल्कुल। कैसे? गैर मुसलमान हुक्मरान तारीख में ऐसे हैं कि मैं औलाद के सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। हम और अभी आप आज भी दुनिया में कोर्ट होता है, ये क्या बात हुई? नीयत तो पता होता है, एक तारीख होती है, इंडिविजुअल्स की भी, ऑर्गेनाइजेशंस की भी, जमातों की भी एक पूरी तारीख होती है। भुट्टे के बारे में मैंने एक जुमला पढ़ा, सुन लें। अपने बाप के बारे में उस बंदे ने कहा, क्या शाहनवाज शाहनवाज, वो तो एक छोटी सी रियासत का मुलाजिम वजीर आजम था। अपने बाप के बारे में, मैं इतने बड़े मुल्क का मालिक हूं। और याद रहे, मैंने भुट्टो के लिए कहते हुए काटी हुई हैं। कहतों की तलखी है जो फिर मेरा ख्याल है आगे नहीं बढ़ने दे रही आपका। ठीक है, पता नहीं, कैदों की तलखी नहीं है। जिनको कैदों की तलखी होती हो वो ये रिस्क नहीं लेते। ठीक है हसन साहब, लेकिन जाहिर बात है अगर तलखी हो तो फिर तल्ख गुफ्तगू होती है, और मेरा ख्याल से अगर समझने की कोशिश की जाए तो ठीक है। मैं इससे नहीं कर रही कि हकायक नहीं है, लेकिन कुछ आज के भी हकायक है, कुछ पिछले 4 साल के भी। मुल्क का हाल क्या है लोगों का बताओ? मुल्क अवाम का नाम है, बस। एग्रीड, मुल्क अवाम का नाम है, मगर इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुयस्सर नहीं कि मुल्क आगे जा सके। का नाम नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मुल्क चलना है किसी सियासी निजाम के नीचे, और वो इसको मुयस्सर ही नहीं होता। पता नहीं केड़ा सियासी चल ही रहे हैं ना 76 साल 77 साल तो सर ऐसा ही चल रहा है कि मैं और आप बात कर रहे हैं, आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आइन नहीं होता, लेकिन देखिए मैं और आप पूरी बात कर रहे हैं और आप भी पूरी बात कर रहे हैं और वो चलेगी। यही इंडिपेंडेंस है। फांसी चढ़ा दो फिर। नहीं, इसको भी सेंसर कर दो। जिस चीज को एक्सेप्ट तो किया जाए वो मुयस्सर है। हसन इफ्तिखार साहब खाम डिफेंड ना करें, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी ठीक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि जो मेरा सवाल था, हुकूमत ने, पार्लिमानी क़ुव्वतों ने इकट्ठे होकर जो तरमीम कर ली, मंजूर करा लिया, क्या इदारों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वहाँ जाकर उन्होंने अपना मामला सेटल कर लिया? इन हालात की वजह से पार्लिमान को ये क़ुव्वत मिली या अदरवाइज़ भी वो ये कर पाते? देखें, अल जहाद केस के बाद जिस तरीके से अदालतों ने फैसले किए वो हैरान कुन थे। मतलब ये तो बहुत ज़्यादती थी कि एक प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े इसलिए निकाल दिया जाए कि उसने अदालत के कहने पर सदर के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिखा, और वो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ये था कि मैं सदर के ख़िलाफ़ ये ख़त नहीं लिख सकता, उस सदर को आइन के अंदर प्रोटेक्शन है। उन्होंने कहा हम किसी प्रोटेक्शन को नहीं मानते, क्योंकि हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, तुमने ख़त नहीं लिखा, झंडे वाली गाड़ी पे आए हो, बगैर झंडे वाली गाड़ी पे जाओ। और ऐसा हुआ। जब आप ऊपर तले ऐसी हरकतें करें, जब आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाएं कि उन्होंने गैर ममालिक में कोठियाँ बनाई हैं और साबित आप कर ना सकें, साल हर साल की मेहनतों के बावजूद, तमाम अपने जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करने के बावजूद, और उनको कामे में सजाएँ दें, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादती है। फिर जब आप फैसले ऐसे करेंगे तो उसके रद्द-ए-अमल में कुछ ना कुछ तो होना था। ये कल जो हुआ, ये 15 साल 20 साल की जो ज़्यादती हो रही थी एक ख़ास एलिटिस्ट ग्रुप के हवाले से, के ज़रिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़, ये उसका रद्द-ए-अमल था। और सब ने देखा, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि पार्लियामेंट वगैरह के जो प्रोसीडिंग है वो खुलेआम दिखाई जा रही है, उसमें कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। और ख़ुद मानने पे मजबूर हो गए। मुझे उन लीडर का नाम याद नहीं रहा, उन्होंने रात सूट पहना हुआ था, अच्छा बड़े खूबसूरत सूट पहना हुआ था। जब उनसे सवाल किया गया कि कुछ उनके लोगों के बारे में, तो उसने साफ कहा कि इनके साथ कोई, इनकी फैमिली के साथ ज़्यादती नहीं हुई, कोई इनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं हुई, कोई इनके बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं हुई, ये पैसे के बलबूते पर ये अपने आप को बेच बैठे हैं, ये वो कह रहा था। और हमारे मुल्क यस PTI का, मुझे नाम भूल जाता है, बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ था। सूट आपको याद रह गया? मैं सूट याद आ गया क्योंकि रात इतना थक गया था, मेरी आंखों में सूट उसका अच्छा था, हल्की हल्की दाढ़ी है, बड़ा एग्रेसिव आदमी है वो, ही मे बी द लीडर ऑफ द PTI। दूसरी बात ये है कि अब सवाल है कि जहाँ तक गुर्बत के ख़ात्मे की बात मेरा दोस्त करता है, मैं उसके साथ हूँ।
मैं मानता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम मुझे और मेरे महल्ले में रहने वाले गरीबों को, गलियों में रहने वाले गरीबों को कुछ नहीं दे पाएगी। हमें वो इंसाफ चाहिए जो, फिर मैं बार कहता हूँ, जो मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होके मेरी औकात तक रहे कि ज़्यादा सिविल जज, सेशन जज तक मसला रहे, वो नहीं मिलेगा। और ना ही इस आईनी तरमीम के ज़रिए चने की दाल सस्ती होगी, घी सस्ता होगा, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। यानी ये मुल्क है जिसमें कम से कम तनख्वाह आपने 32,000 रुपये कागज़ों पर लिखी है। मैं चैलेंज करता हूँ ये अपने दोस्तों को भी जो दानिश्वर बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं और कहते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि क्या कभी इन्होंने इस मामले में स्टडी की है। ये 32,000 रुपये की जो तनख्वाह है, ये पाकिस्तान में जो लोग मुलाजमत करते हैं प्राइवेट अदारों में, उनको मिलती है। अगर उनको मिलनी शुरू हो जाए और उनकी इस कमज़ोरी का जो फ़ायदा उसका मालिक उठा रहा है उसके ख़िलाफ़ अदालतें फ़ैसले देने लग जाएँ, तो मुझे उन अदालतों का एहतराम भी होगा और उन अदालतों के लिए जद्दोजहद करने वालों का भी बहुत एहतराम होगा। ये इक़्तिदार के धड़ों की जंग थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद जिस तरीके नहीं किस तौहीन, मैंने एक दिन मैंने हथकड़ी पहने हुए देखा अपना एक यूनिवर्सिटी के चांसलर को, डॉक्टर साहब को, हथकड़ी में उसको लेके अदालत में लेके गए और जज ने इसको यकीनी बनाया कि उसको हथकड़ी में लाया जाए। कौन था वो जज? उसको ये इख्तियार किसने दिया था? ये इख्तियार किसने दिया था? एक मिनट, जजों की अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है इस तरमीम में, अब अकाउंटेबिलिटी की तरफ मामला जाएंगे, लेकिन उसमें बदयांती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कहीं भी नहीं बदयांती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं ये मेरा मुतालबा है कि जो तरीक़ेकार का तयन किया गया कि 12 लोग फैसला करेंगे, उन 12 में भी अपोजिशन मौजूद होगी। ठीक, मसला ये नहीं है। मसला आईनी तरमीम को बिल्कुल खुलेआम देखा हमने, सारी रात जाग के कौम ने देखा, बिल्कुल वाज़ेह थी। लेकिन फिर मेरा वो सवाल जो हसन निसार करता है, हसन निसार का सवाल का भी जवाब किसी को चाहिए कि जनाब हम गरीबों के लिए भी कुछ करो, ये तुम्हारी अपनी खेल है। हसन साहब गरीब है ना, बस नहीं हम गरीब तो हैं, निजाम में चलो अब आप हमारे पे तंज करती हो ना, हमारी ज़ात पे हम माने लेते हैं, लेकिन हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं, हम उनमें रहते हैं, उनके जज्बात को जानते हैं, उनकी मुश्किलात को महसूस करते हैं और उसके हल के लिए लड़ने को तैयार हैं।